नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ हैं फिटनेस आइकन, इंटरनेशनल रेसलर, मोटिवेशनल स्पीकर संग्राम जी। संग्राम जी का परिचय तो इतना लंबा है, लेकिन वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी इस वक्त ये मेरे साथ बैठे हैं, सामने बैठे हैं और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने आपको चोटी काटता हूँ। हाँ, ये संग्राम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना। जी नमस्ते संग्राम जी, मतलब मैं सच में कहना चाहता हूँ कि मैं धन्य हूँ, क्योंकि हमारी सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे बातचीत हो रही थी और हम लोग फ़ोन पे कनेक्टेड थे। लेकिन सडन जब आपने मुझे बोला कि लेट्स मीट अप, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। क्योंकि क्या था कि मैं पिछले कई महीने से काफ़ी ट्रैवलिंग में यहाँ यहाँ तो भागा दौड़ चल रही थी। तो मैंने सोचा कि आपने मुझे एक वीडियो भेजा जी। तो फिर देखा कि इसका जैसे ये इवन जहाँ से मैं हूँ तो हम भी ऐसी थाली में खाना खाते हैं मोस्टली। करेक्ट। तो मुंबई में वो मतलब ऐसी थाली मिलते नहीं जी तो फिर मैंने कहा मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छा है। जी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मिलते हैं। हमने ऑनलाइन इंटरव्यू किया, हमने बात की। चलो पर्सन। और फिर पता है आपसे मिलने का एक खास कारण क्या है? जी बताइए। क्योंकि जो आपने मुझे वर्कआउट भेजे ना, राइट, फिर मैंने कहा कि अब तो इनसे मिलना पड़ेगा। वाह यार संग्राम जी, मेरा वर्कआउट देखते हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और एक्चुअल में आप मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। इनकी वीडियोस आप लोग अगर चेक करेंगे सोशल मीडिया पे, इतनी अमेजिंग है, तो वो आपको अंदर से ही मोटिवेट करेंगे और आप इस तरीके का वर्कआउट करोगे। संग्राम जी, मतलब जनरली लोग क्या है, फिटनेस पे कम ध्यान देते हैं और थोड़ा सा उसको एक सेकंड हैंड। इनफैक्ट हम भी शूट में इतना बिजी रहते हैं कभी कभार, तो हम फिटनेस का भूल ही जाते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा आप 1-1 बजे 2-2 बजे कर रहे हो फिटनेस। ये क्या है फंडा भाई? देखिए, मैं अपनी लाइफ में 2 ही काम करता हूँ जी। या तो काम करता हूँ या वर्कआउट करता हूँ। अच्छा। अब ये हम यहाँ पे बैठे हैं जी। ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट है, ये सब कुछ है जी। अगर हमें थोड़ा बुखार चढ़ जाए जी, तो हमारे सामने कितना कुछ खाना रख दो, हम कुछ खाएंगे? जी नहीं खाएंगे, करेगा। नहीं खाएंगे। अगर हम स्वस्थ हैं, हम फिट हैं, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जी। तो मेन कारण यही है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, और मैं तो रूमेटिक अर्थराइटिस था, मुझे ये सब था। जी, आपने बताया था। तो उन सब के बावजूद मैं हेल्थ का महत्व जानता हूँ। जैसे मैं कार्तिक है, ये दूसरे हैं, इन सबको बोलता हूँ कि चलो यार खेलते हो, करते हैं। जो हम वर्कआउट करते हैं ना, इन सबको नहीं पता कि वो जैसे बैंक में एफडी डालते हैं ना, एफडी। जी 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 जी। ये पूरे टाइम में काम आ जाएगी। ये हर वर्कआउट का एक पीरियड, जब भी आपने वर्कआउट किया तो आपने वो एफडी जमा कर लिया। अच्छा। वो फिर आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ओके। हाँ, तो जितना वर्कआउट करते हैं, देखो जिंदगी किस चीज़ पे टिकी है? सांसों पे टिकी है ना। जी। तो सांस बहुत से कहते हैं कि वर्कआउट करते तेज चलते हैं, मगर उसके बाद फिर नाड़ी स्थिर हो जाती है। जी। अब काफी इंसिडेंट देखे कि भैया उसको हार्ट अटैक आ गया, राजू जी को जिम में आ गया, उसको जिम में आ गया। नहीं, वो जिम में आ सकता है। जिम में आप वही सेम सांस लेते हैं, सेम चीजें करते हैं, मगर उन्होंने प्रीवियस क्या किया वो देखो ना। उससे पहले राजू जी जैसे वहाँ गए थे, कहीं उन्होंने खाना खाया, किसी पार्टी किया, नॉर्मली गए, वो सब किए। जी। अगर आपकी दिनचर्या से यहाँ वर्कआउट करते तो आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक आने के लिए आप में कुछ न कुछ, या तो प्रीवियस से आपकी हिस्ट्री होगी जी, या तो पहले आया है फिर आपने ध्यान नहीं रखा, या आप स्मोक करते होंगे, या ड्रिंक करते होंगे, या इन बैड हैबिट्स में होंगे, उनको आएगा। कभी भी वर्कआउट करते हो किसी को हार्ट अटैक आएगा ना, तो झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और मैं सच बताऊं कि जिम करना बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं जिम का वर्कआउट नहीं। करेक्ट। मैं नेचुरल वर्कआउट ज़्यादा करता हूं, फ्री हैंड ज़्यादा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ जी, योगा करता हूँ जी। और मेरा बॉडी एज तो मतलब बहुत कम है। हाँ, 14-15 साल मुश्किल से जी। तो मैं उसको जिम भी करो, मैं करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करना अच्छी जरूरी है। मगर जब आप ध्यान रखो कि जैसे मान लो कि जिम में स्पेस है 5 इंसानों का जी, और वहाँ पे 15 कर रहे हैं। हाँ। वो चल रहा है, तो वो है ना, आप वहाँ पे फायदा नहीं उठा रहे हो, नुकसान उठा रहे हो। आपकी सांस कहीं आ नहीं जा रही, आपका ब्रीदिंग स्पेस है नहीं जी, बाकी स्पेस है नहीं, तो उसका फायदा नहीं वर्कआउट करने। राइट। अच्छा संग्राम जी, ये बातों में मैं तो ये भूल ही गया, कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो गई थी भाई। पायल जी ने लॉकअप में एक बात बोली थी, मुझे याद है, और इस बारे में मेरी बातचीत भी हुई थी आपसे। आपने मुझे बोला था, और आप पता है, आप मेरे को ऐसा लगा ना कि आप वचन के पक्के नहीं हो गए। मतलब आपने बोला जुलाई में, हाँ, मतलब पूछने के लिए लोगों को बोल दिया कि जुलाई में होगी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा, ओ माय गॉड, इन्विटेशंस आ रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि आपने प्रॉपर स्टेटस लगाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार, ये तो सच में बंदा वचन का पक्का ही निकला। मतलब मैंने तो सच में ऐसा सोचा था, क्योंकि सेलिब्रिटीज कभी कभार ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान बोलते हैं कि हाँ हम करने वाले हैं।
लेकिन शादी होगी, कंग्रेचुलेशंस। कैसी है आपकी मैरिड लाइफ? देखिए, मैं अपनी कथनियों करने में अंदर मेरे कम होता है, जी। जो बोलता हूँ करता हूँ जी, अब तो मैं समझ जो गया। करता हूँ वही बोलता हूँ। बाकी अभी शादी के बाद टाइम नहीं लगा है, हमारे 5-6 रिसेप्शन हुए हाँ, 5-6 हर हुए। जगह, दिल्ली, मुंबई और हरियाणा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, अहमदाबाद, 2 हरियाणा, 2 हरियाणा। एक आगरा में शादी हुई। अच्छा, तो अभी हमें थोड़ा सा फुर्सत मिला है कि मैरिड लाइफ पता नहीं कैसी चल रही है, तो वो जो टाइम आएगा ना तब मैं बताऊंगा कि ये चल रही है, ये ऐसी हो रही है जी। तो टाइम नहीं लग रहा है। ओके, लॉकअप के बाद पायल जी की अगर बात करें तो कितना एक, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है रियलिटी शोज करने के बाद एक चेंज आता है इंसान पे, और इंसान ज़्यादा कॉशियस और बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत एक अलग मेंटल स्टेट लेवल से लेकर आता है। पायल जी ने कुछ चेंजेस आपने नोटिस कर? आई होप के चेंज आ जाए। वैसे है, नो डाउट, शी इज ए वेरी नाइस और शी इज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कहते हैं ना कि बहुत कम इंसान होते हैं ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, तो पायल वन ऑफ देम। अच्छा, तो दैट्स व्हाई हम पिछले 12 साल से साथ में हैं। हाँ, और यही कारण है कि हमने शादी की। ओके ओके। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं महाराजा भोग में, और महाराजा भोग में पधारे हैं संग्राम जी। और संग्राम जी, यहाँ की एक रिचुअल है, एक प्रथा है कि जो भी गेस्ट आते हैं उनको खाना खिलाने से पहले इस तरीके से हाथ धुलाए जाते हैं। वो तो हम घर पे भी, मोदी जी भी कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान पहले हो, तो प्लीज इसको ऑनर कीजिए। महाराजा भोग एक्सक्लूसिव। थैंक यू। संग्राम जी ने दोस्तों हाथ धो दिए हैं। अब धीरे धीरे, एक्चुअली यहाँ की प्रथा बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब मेरी बारी आई है। थैंक यू भैया। जी, तो हम थे अभी, शादी की बात चल रही थी आपकी, और अच्छा हाँ, ये दूसरी प्रथा है जो कि यहाँ पे गौ माता को इस तरीके से, क्या बात, जय माता दी। संग्राम जी, संग्राम जी, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? नवरात्रि का पावन मौका है और शुरुआत है। अच्छा भैया, ये क्या दे रहे हैं आप? केसर चंदन शरबत, यानी कि ठंडक भी देगा, साथ ही साथ आपकी एपेटाइज को भी बढ़ाएगा। तो संग्राम जी, इससे शुरुआत करते हैं हम पहले, ठीक है जी। चीयर्स। वाह, बहुत मजेदार। इसमें जैगरी डाला हुआ ना? जैगरी का ही टेस्ट आ रहा है जी। तो संग्राम जी, शादी तो हो गई, लेकिन लॉकअप की जो पॉपुलैरिटी थी, क्या पायल जी को उसका फायदा मिला? मेरे हिसाब से जो लोकअप का जितना भी था, तो पायल को डेफिनेटली उसका फायदा मिला। सही मायने में अगर ये लोकअप शो देखा जाए, जो ना कॉन्सेप्ट था बडास और ये सब, तो पायल विनर थी। हाँ, अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी वो पायल गए, हालांकि मैंने शो सिर्फ पायल की उसे फॉलो किया जी। मेरे पास टाइम कम होता था तो मैं एक एपिसोड देखता था जी। फिर इस शो का जो मेन फायदा हुआ ना, वो 2 इंसानों को हुआ, पायल को और मुनव्वर को। ओके, किस सेंस में बताइए थोड़ा सा? फेम वाइज, जो पॉपुलरिटी वाइज, जो आर्टिकल्स आते थे, जो ये सब आते थे, तो ये पूरा शो इन 2 पे ही रहता था जी। या वो बेहतर करें या नहीं बेहतर करें। बाकी क्या था कि बाकी अच्छे कंटेस्टेंट थे, मगर उन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। वो ऐसे कहते हैं ना कि वो उस ग्रुप बन गए, मतलब जैसे इंडिविजुअलिटी खो दी, वो खो गया, भेड़ चाल में हो गया। भेड़ चाल में हो गया। तो वो सब मुनव्वर के उससे, सब उसके उससे। और पायल का तो मैं जानता हूँ, वो तो घर पे भी ऐसी रहती है। अच्छा। जो नॉर्मली हमका जो ठीक है गलत है जी। तो वो उनका एक यूएसपी था।
ओके, बाकी मैंने खूब इंजॉय किया, मैंने मुनव्वर को भी इंजॉय किया। वाह, देखा हमने। हाँ, मैंने सबको इंजॉय किया जी। और देखो उस शो में जाके हम किसी को जज नहीं कर सकते। अच्छा था, मजा था, तो जो पायल ने किया उसने किया। आपको लगा ये कि लॉकअप ने कहीं ना कहीं बिग बॉस की एक जो मोनोपोली थी वो तोड़ कर रख दी, एकदम चकनाचूर कर दी, नेस्ता नाबूद? क्योंकि अगर आप लोग मतलब अगर हम देखेंगे कुछ फिगर्स को तो लॉकअप की टीआरपी बहुत हाई थी एज कम्पेयर टू बिग बॉस ओटीटी भी। देखिए बिग बॉस क्या है कि बिग बॉस एक काफी पुराना हिट फॉर्मेट है जी, मगर ये लॉकअप क्या था, कुछ नया था। हाँ, डिफरेंट था जी, अच्छा था। वो सीक्रेट्स वाला मजेदार था। सीक्रेट्स वाला मजेदार था। मैं दूसरा मैं एक ताजी सीन सबसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये शो करना है ना तो मेकर इज लाइक पेरेंट्स ऑफ द शो। ओके, तो उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं जी, उनके लिए कोई ये नहीं है कि भैया ये आपके लिए बेस्ट है या ये कमजोर है या दूसरा है तीसरा है। तो ये वन ऑफ द बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जी। अगर इसके साथ न्याय हो, अच्छा बने तो मैं कह रहा हूँ विश्वास जाएगा। जी जी जी। अच्छा, दर्शकों आपको बता दूं तो संग्राम जी जो हैं वो बिग बॉस का भी हिस्सा बन चुके हैं और मैं फाइनलिस्ट था। जी फाइनलिस्ट थे और प्लस पायल जी भी तब बिग बॉस में ही थी। वो पहले सीजन में थी, उनसे आपसे पहले आई थी ना वो थोड़ा मैंने बिग बॉस का 7वां सीजन किया था। उन्होंने 4th किया था, शायद 4th या 3rd किया था, आपसे पहले शायद 2 किया हुआ। हाँ, उनसे पहले किया था। तो अभी तो वो लॉकअप में होकर आ गई, क्या आप जाएंगे लॉकअप में? देखो एक्सक्लूसिव पूछ रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे थे तो संग्राम जी से जानना चाहता हूँ। ऑफर किया था आने के लिए। अच्छा, हाँ, मुझे लॉकअप में आने के लिए ऑफर किया था उन्होंने जी, मगर जो फिर मैंने उसका माहौल देखा, सारा देखा, तो मैं उस टाइम व्यस्त था और फिर मेरे जाने से ना पायल का गेम खत्म हो जाता। राइट। तो इस कारण मैंने जाना सही समझा नहीं। फ्यूचर में देखिए अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ अपने उससे स्पोर्ट्स में, काफ़ी चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में। जी। अब कोई लगेगा कि भैया अगर उस टाइम में खाली हूँ, उस टाइम में शो बन रहा है, उस टाइम सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली जा सकता हूँ। ओके, मतलब कभी हाँ कभी ना भी है। नहीं मतलब अगर मान लो मैं उस टाइम पे खाली हूँ, उस टाइम पे शो बन रहा है, उस टाइम पे सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, वो परफेक्ट है तो जा सकते हैं। जी। संग्राम जी, फिटनेस, अच्छा ये वैसे तो बहुत डिलीशियस लग रहा है महाराजा भोग में, मैं चाहता हूँ आप ट्राई कीजिए, कुछ भी एक ट्राई कीजिए पहले, और दर्शक देखिए संग्राम जी क्या पहले खाते हैं ढोकला। चलिए, हाउ इज इट? इट्स वेरी गुड। ऐसा लग रहा है नवरात्रि स्पेशल है। ओके संग्राम जी, ये मैं और मंगाऊं क्या आपके? थोड़ा आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं नॉनवेज प्रेफर करते हैं, मैं वेजिटेरियन। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने आपको पेटा का ऐड देखा था। यस संग्राम जी इज प्योर वेजिटेरियन। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, मीठा खाते हैं या नहीं खाते हैं? मैं मीठे में जैगरी खाता हूँ। हाँ, जैगरी में भी रहती या खड़ी शक्कर खाता हूँ। हाँ, या खांड खाता हूँ। चीनी नहीं खाता। चीनी नहीं खाता ना, वो रिफाइंड होती है। चीनी अच्छी नहीं रहती। जी जी जी। मैं सुबह उठता हूँ कितने बजे उठते हैं संग्राम? 5:45 बजे, 5:30 पौने 6 बजे, वाह, 6 वाह। बजे लास्ट होता है मेरा। संग्राम जी, मैं ना ऑनेस्ट स्पीकिंग हमारे बचपन में ना पिताजी, मैं उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल से हूँ, तो पिताजी जो है ये फिलॉसफी हमें सिखाई है, जल्दी सोए जल्दी जागे, वही दुनिया में सबसे आगे। मैं लंच 1:30 बजे कर लेता हूँ। मेरा भी यही फंडा है, 1:30 से 2 के बीच। आज मैं लेट हो गया। सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन संग्राम जी मतलब पता नहीं क्यों ये फिटनेस का एक जो फंडा है ना, ये गायब सा होता जा रहा है। जो वो जल्दी उठने वाला कॉन्सेप्ट होता था, वो एकदम एक्सरसाइज करने वाला कॉन्सेप्ट होता था, और जी आप कर दीजिए। ये रोटला है, यहाँ का फेमस है ना भैया जी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देसी मक्खन है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो संगम जी जनरली आने मिलता है जस्ट फॉर नवरात्रि सीजन में नहीं मिलता है, आपको नवरात्रि स्पेशल मतलब ऐसे ये क्या भैया? थोड़ा नींबू डालना अच्छा लगेगा सर। जी भैया, एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या ये आपने सजाया है थाली में। ये पहले से ग्रीन जो सलाद हमारा है, सलाद के ग्रीन घी शुद्ध अचार, लहसुन चटनी है, समोनी है, स्लाइस मिर्च, बैगन की सब्जी है, पालक की सब्जी है, पोटैटो एंड बटारा, दोनों मारवाड़ी दाल है। परफेक्ट। ये कड़ी है, ये कड़ी मारवाड़ी कड़ी है, जलेबी है, ये चूरमा है। ये चूरमा गुड़ में बना हुआ ना? हाँ, चूरमा गुड़ में। और ये जलेबी, केसरी जलेबी गुड़ में,
नहीं गुड़ में जैसे गुड़ में पक्का और ये 7 पूरी रोटी है जो सब्जी साथ खा सकते हो, बढ़िया लगेगा। संग्राम जी कैसा लग रहा है आपको? खाना अच्छा लग रहा है। खाना अच्छा लग रहा है। तो महाराजा भोग में जो स्पेशल थाल खा रहे हैं हमारे साथ संग्राम जी, तो संग्राम जी को बहुत अच्छा लग रहा है। संग्राम जी, आजकल नई जो जनरेशन आ रही है, क्यों ये अच्छी आदतें वो अपनाते नहीं हैं? क्यों वो कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं? सुबह उठना नहीं है टाइम पे, 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक सोए रहना है, फिर उसके बाद जिम जाना है तो भाई जिम में ही अपना वर्कआउट टाइम स्पेंड करना है। तो रात को अगर आप दिन भर से खाली हो तो रात को जाने की भाई क्या जरूरत? क्या क्या कहना चाहते हैं आज के यूथ को? देखिए जो बुरी हैबिट होती है ना वो जल्दी पकड़ती है हमें, वो ईजी होती है जी। और जो अच्छी हैबिट होती है ना जी, वो थोड़ा सा उनके लिए एफर्ट करना पड़ता है। अभी कहते हैं ना आई एम पार्टी एनिमल। हाँ, कितने शौक से सुनो 40 के बाद वो चलते फिरते केमिस्ट बन जाते हैं। 3 बजे खानी है, 5 बजे खानी है, 7 बजे खानी, 10 बजे खानी है। मतलब एक केमिस्ट का एक दवाई का डिब्बा अपने साथ नहीं घूमते। राइट। तो उसका फायदा क्या है? फायदा क्या है? मैंने पिछले 20-25 साल से मैं टैबलेट से दूर रहता हूँ। वाह वाह यार। मैं कोई टैबलेट नहीं खाता, कोई चीजें नहीं खाता, मतलब दूर रहता जी हूँ। जी जी जी। कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी शो में गए तो दूसरी बात है जी। कि आपको कुछ हो गया। जी। जैसे ही मैंने अब रिसेप्शन था मुंबई, घर में बीमार हो गया, अच्छा। तो मैं पर्सनली कम जा पाया, तो तब उस टाइम पे मैंने टैबलेट लिया। गवर्नर साहब से मिलना था, मैंने उनको बोला कि गवर्नर साहब के उधर से फोन आ रहा है, मैंने कहा मेरे बुखार है। बोला भैया अब तो आ जाओ। मैंने कहा पता नहीं कोविड तो नहीं है, वो टेस्ट करवाया कि बुखार है। तो क्या है कि जो यंगस्टर है ना, ये बाद में समझेंगे इस चीज़ की अहमियत। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, बड़ा रिनाउंड पत्रकार था, नाम लूंगा नहीं, नाम लेना तो उसकी निजता को प्रभावित करना है जी, कि देश का सबसे अमीर आदमी कौन? तो मैंने कहा कि मैं हूँ। तो मैंने सोचा पहलवान आदमी थोड़ा पागल हो गया, तो उसने कहा अंबानी अडानी इनको जानते नहीं? तो मैंने कहा जानता हूँ जी। तो चला गया। 3 सप्ताह बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, पत्रकार को। जी। फिर मुझे पता चला कि सूत्रों से कि भैया वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। जी। मैंने उसको फ़ोन किया कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, और बड़े उसको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं यार, ये तो इतने तारे हैं तो हिल ही जाएंगे ना कदम। तो फिर वो सारी चीज़ करके उसका 2 महीने बाद मुझे फ़ोन आया, ठीक हो गया, यू आर राइट। जो इंसान हेल्दी है, जिसकी सोच अच्छी है, जो स्वस्थ है, वो खाली देश का नहीं, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, संपन्न इंसान है। अब ये बोलते हैं कि भैया पैसे कमा ले, किसके लिए? तो बताओ ना। राइट। जिंदगी में 2 ही रास्ते, आप दे के जाओ या छोड़ के जाओ। तो भैया कोशिश करो कि देने का जरिया बने, दे, अच्छे विचार दो। बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी थोड़ी होता है जिसके पास बंगला हो गया, गाड़ी होगी, बड़ी चीज कर ली। बड़ा आदमी वो होता है जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके संस्कार अच्छे हो, जिसके पास बैठ के आप छोटा फील ना करें। कोई भी तो बड़ा इंसान होता है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है, जो आजकल पुराने, पता है क्या, हमें स्कूल में क्या पढ़ा जाता है कायदे में? जेंटलमैन कौन होता है? सूट वाला दिखाते हैं। लेडी कौन होती है? फ्रॉक पहन रखा है। तो जब जो बच्चा सीखता है ना, वो जो गांव में जिसने धोती पहन रखी है या कुर्ता पहन रखा, सोचता है कि ये तो जेंटलमैन तो वो है। और कोई रिसेप्शन पे बैठा कोई लड़का इंग्लिश बोलेगा ना, ये जेंटलमैन है। नहीं, वो हमारी लर्निंग गलत है। मैं कह रहा हूँ कि हम है ना साक्षर तो बन गए, शिक्षित नहीं बने। वेरी नाइस। डिग्री तो हम कहीं से भी ले लेंगे, उठा लेंगे भैया, ये सब कर लिया। शिक्षित बनते हैं आपके वैल्यूज से। अब मैं ढेर सारे अनपढ़ बच्चों से मिलता हूँ, IIT जाता हूँ, IIM जाता हूँ, हार्वर्ड तक में जाता हूँ। जी जी। तो मैं है ना वहाँ पे ढेर सारे पढ़े लिखे अनपढ़ बच्चों से मिलता हूँ। पढ़ा लिखा हूँ ना, वो आपकी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई आपकी लर्निंग है। आपको बताओ ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, कोई नासा पढ़े, कोई साइंटिस्ट है नहीं। एक चिड़िया अगर मिट्टी में लेट रही तो बताते थे आज बारिश आएगी या नहीं आएगी। जी जी जी। तो मैं कह रहा हूँ वो लर्निंग है, उनको वो अनुभव दो। संग्राम जी, पढ़ना और गुनना 2 बात है। कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग उसको बुनते हैं, यानी कि अब स्कूलों में क्या सिखाते हैं? त्रिकोण, समकोण, षटकोण। जी। और जिंदगी का दृष्टिकोण कोई पढ़ाता ही नहीं है। वो कोई काम आते त्रिकोण, समकोण, जो H2O पानी का फॉर्मूला कभी काम आया लाइफ में? कभी नहीं। लाइफ में आपको काम आना चाहिए। वो काम आया कि भैया लाइफ का मैनेजमेंट क्या है, आप कैसे आगे जा सकते हैं, आप जिंदगी कैसे जीना है। अब अपराइट स्कूल में देखता हूँ ढेर सारे, पता क्या है, कॉपी चाहिए वहाँ से ले लो, जूता चाहिए वहाँ से ले लो, यूनिफॉर्म यहाँ से ले लो, वो सारी चीज़ वहाँ से कर दो। पेरेंट्स मीटिंग ये होना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के लिए ट्यूशन बाहर से लगवा लो। राइट, एग्जैक्टली, एग्री विद यू। तो समझ सकते हो ना आप मेरी बात? जी। तो ये चीज़ें क्या है कि वो वैल्यूज लेके आएंगे। हमारी
अभी मैं इनको बता रहा था आते हुए बात, आज भगत सिंह साहब का जन्मदिन है। अरे वाह, जी जी जी, इज ए ग्रेट लेजेंड। करेक्ट, ही वाज नहीं, ही इज वो, क्योंकि मतलब जो इंसान करता है ना अमर हो जाता है, हमेशा जिंदा रहता है। तो भगत सिंह साहब बहुत पढ़े लिखे थे, एक वो पत्रकार थे, बहुत सारी चीजें थी उनकी। मैंने हिस्ट्री से एमए किया, हालांकि उस टाइम कम पढ़ा मैं जी, बाद में पढ़ा थोड़ा सा, अब स्पीच देता हूँ। तो एक बार 1932 में चर्चिल जो इंग्लैंड का राजा था, उसने महात्मा गांधी को बुलाया कि भैया इस आदमी को बुलाओ, कि कौन ऐसा आदमी जिसके पीछे देश के इतने आदमी खड़े हुए हैं। तो आप कभी जाओगे ना, राजभवन जाओगे, राष्ट्रपति साहब से मिलने जाओगे, प्रोटोकॉल होता है उनका कि भाई आप टच नहीं कर सकते, इतनी दूर कुर्सी पे बैठेंगे, ये फोटो खींचेगा, वो बोलेंगे जाना तो जाएंगे, और आप ये सूट पहन के आएंगे जी। तो गांधी जी क्या है कि वो ये सूट पहन के पहुंचना, वो पहुंच गए वहाँ पे जो लंदन का जो बर्मिंघम प्लेस जो बोलते हैं जी जी, और एक सिर्फ धोती में पहुंच गए जी। तो वो आया, उसने बताया कि राजा के जी वो तो कुछ पहन के ही नहीं आया। वो भाषा बोला, मैं सुना था नंगा, मुझे इतना नंगा पता नहीं था। बोला जी मिले या जाने थे, बोला नहीं उसको बुलाओ जी। तो गांधी साहब को बुलाया गया। तो गांधी साहब को देखे चर्चिल, उस टाइम देखो गांधी जी खड़े, गांधी जी का शरीर पतला था जी। चर्चिल जी क्या थे कि पूरे वर्ल्ड के राजा थे, मतलब सब गुलाम थे अंग्रेजों के। उसने कहा मिस्टर गांधी, आई हर्ड दैट कि भैया मैंने सुना था कि आप कपड़े कम पहनते हैं, मगर इतने कपड़े कम पहनते हैं, ये क्या है जी। तो गांधी जी ने बड़ा एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया था उसको, कपड़े कहाँ हैं आपके? बोला जी मेरे और मेरे सारे देशवासियों के कपड़े आपने चुरा लिए। सही बात। वो भी उस राजा के सामने बोला कि जब वो था जी। और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद, हाँ। जो बच्चे बोले जब वो अमेरिका गए, जो न्यूयॉर्क में, तो एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आ गए, वो स्पीच से पहले जी, कि जी जो वक्ता होता है ना, वक्ता होता है उसकी ड्रेस ये होनी चाहिए, उसका सूट होना चाहिए, उसकी टाई होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए जी। तो उसने कहा कि मैडम मैं जिस देश से आया हूँ ना, देवी जी मैं जिस देश से आया हूँ ना, वहाँ पे वक्ता का ना सूट नहीं, वहाँ पे वक्ता का चरित्र अच्छा होना चाहिए। सही बात। और जिसको हम महादेव मानते हो, तो हमारा जो देवता है जो सब कुछ है, वो तो भैया बगैर कपड़े की पूजा करता है, बैठता है, शंकर भगवान। शंकर जी। तो क्या है कि हमने ना उस धारणा को उल्टा ले लिया है। हाँ। हम आजकल बच्चे क्या हैं कि डिग्री है उनके पास, सब कुछ है, मगर वो एक्चुअली पढ़े लिखे कम। राइट, सोचो। महाराजा भोग की महाराजा थाली, और मैं जानना चाहता हूँ कि संग्राम सिंह जी को कैसी लगी, थोड़ा सा आपका रिव्यू। बहुत कमाल है, इतने व्यंजन हैं कि मैं एक एक टेस्ट कर रहा हूँ तो तभी पेट भर गया है। इनका चूरमा खा रहा हूँ जो गुरु में बनाया इन्होंने। वाकई जिसको अच्छा खाना खाना है वो महाराजा भोग में आ सकता है, वो खाना खा सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। संग्राम जी, हमने देखा है कि आप है ना चैरिटी भी बहुत करते हैं। अब मैंने अभी रिसेंटली आपके कुछ पोस्ट भी फॉलो किए थे, और मैंने आपकी इंस्टा स्टोरी और प्लस आपका व्हाट्सएप स्टोरी भी देखी, जहाँ पे मैंने देखा कि आप जो है हरियाणा के इंटीरियर में जाके वहाँ पे जो वहाँ पे ग्रामीण हैं उनको कुछ बांट रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। वो चैरिटी वर्क क्या है, जनता को थोड़ा सा एक बार बताएं उस बारे में। करने वाला तो देखो परमात्मा है। पहले जब जहाँ से हम आते हैं, हमारे पास पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। एक नॉर्थ में सर्दी गर्मी बहुत होती है जी, तो वहाँ पे एक सैंडो बनियान होती थी, ट्रैक सूट भी नहीं होता था। अब ऐसे ही स्टार्ट किया कि चलो यार बच्चों की एजुकेशन का जरिया बनते हैं, एजुकेशन का यूनिफॉर्म का। पहले 1 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे 165 बच्चे हो गए। वाह, करता परमात्मा। मैं तो पोस्टमैन में चिट्ठी इधर से उधर कर देता हूँ जी। तो 35 मेरे गाँव से हैं जी, तो उनका हम एजुकेशन का यूनिफॉर्म का जरिया बन जाता है। वेरी नाइस है। और जैसे अभी बुजुर्ग थे ना, जो किसी के इनकम नहीं है या कुछ नहीं है, तो उनको सर्दी आ रही है तो कंबल, फीमेल को शॉल, हमने ऐसे बांटे। मतलब जी। संग्राम जी, आपकी क्या कोई संस्था है? अगर कोई मेरे जो दर्शक हैं वो आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने वैसे अभी एक संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया है, मगर मैं इसकी बात बाहर वालों से करता ही नहीं किसी से। मैं जो अर्न करता हूँ उसमें डाल देता हूँ जी, क्योंकि अपने लिए इंसान काम बोलेगा, कितना वो करेगा। और मैं ये है ना इनर उसके लिए करता हूँ। मैं भले ही एक टाइम प्याज के साथ रोटी खा लूँगा, अगर मान लो ये भोग ना खा के अगर इसी भोग से 10 बच्चे और खाना खा रहे हैं, मैं कुछ हो रहा है, तो मैं ऊपर फिर करता हूँ। तो मैंने अभी बनाया है, तो उसमें हमने ढेर सारे कैंपेन चलाए। जैसे एक बच्चे का हमने एक मैंने शो किया था IRT, आइस वाटर ट्रकर। मैंने मंदिराने वरुण ने
एक ड्राइवर साहब होते थे मेरे, जी उनकी डेथ हो गई, उनकी एक बेटा था, उनकी वाइफ, तो हिमाचल के रहने वाले थे, जी जरिया बने तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, जी तो अब उनका ऑपरेशन करवाने का जरिया बने, हम ये सब बने, तब से 2015 से मैं उनके संपर्क में हूँ। ओके जब भी कोई जरूरत होती है तो परमात्मा कर देता, हम जरिया बन जाता हूँ। वाह ऐसे ऐसी ढेर सारी फैमिली हैं जी जिनका हम जरिया बनते हैं। लिम्बाराम जी के लिए हमने, लिम्बाराम जी जो तीरंदाजी जी लेजेंड जी हैं, जी 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 तो उनका वो था, तो उनके लिए हमने कुछ करने की कोशिश की। जी। तो जो भी, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीत जाता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है या किसी फील्ड में टॉप कर लिया। चैंपियन होता है जो लगातार कोशिश करता है, Okay. एफर्ट करता है। जी। ही और सी इज अ ट्रूली चैंपियन। जी तो क्या होता है, हार जीत तो ऐसे ही रहती है। हाँ तो मैं अपनी लाइफ में कोशिश करता रहता हूँ और मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ, हाउ टू डेयर फेल। ओके कि भैया फेल होने का साहस तो करो, पास होने में क्या, जो फेल होने का जो प्रोसेस है ना, जो जर्नी है, जी वो अनुभव आपको कोई दे नहीं सकता, कोई विद्यालय नहीं दे सकता, कोई स्कूल नहीं दे सकता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, कोई हार्वर्ड नहीं दे सकता। तो वो फेल होने की प्रक्रिया है ना, हिम्मत से फेल हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। और हम तो जो स्कूल में जो लास्ट बेंच पे बैठता है ना, जी लास्ट बेंचर ही देश को और हर चीज़ को चेंज करते हैं, क्योंकि आगे वाला आएगा तो पढ़ेगा, वो सीए बनेगा या किसी कंपनी में सीईओ बनेगा या नॉर्मली वो करेगा। और लास्ट बेंच वाले को बेचारे को सब पता होता है कि भैया क्या व्यवस्था है, क्या घर पे सारी चीज़ें हैं, कहाँ से उठ के आया, क्या कुछ को करना है। राइट तो हम तो वहाँ से आते हैं। मैं नहीं कहता कि वो आगे वाला गलत है या पीछे वाला गलत है, मगर एक्चुअली पूरा प्रोसेस वो देख के आता है। ओके जी 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 समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि भगवान श्री राम जी वो तो भगवान जी थे, हाँ सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम से हुआ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी धर्म से बिलीव करते हैं, आप उसको धर्म समझ के मत कीजिए, आप एक कहानी समझ के पढ़ी होंगी जिंदगी के बारे में। वो अगर अयोध्या में रहते तो क्या होते, युवराज राम, राजा राम, जब वो 14 साल वन में भटक के अब परेशान होके सब कुछ करके आए ना, तो फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। तो भैया, तो जिसने जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया है, कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं, समझा क्या है। मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में है ना 95% लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं, 30 की एज में उनकी डेथ हो जाती है। थोड़ा सनसेट, यानी वो जो जिंदगी में करना चाहते हैं 30 साल तक गिव अप कर देते हैं। उसके बाद तो बस उनकी 70, 80, 90, 100 साल की उम्र में उनका शरीर दफना जाता है, जला जाता है। करेक्ट। सिर्फ 5% है जो जब तक जिंदा रहते हैं वो जीते हैं। अगर आपको एक शेर है, उसको 2 टाइम खाना दो, उसको सारी चीज करो, चिड़ियाघर में छोड़ दो, और एक शेर जंगल में है, उसको पता ही नहीं है कि शाम में उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बारिश होगी, सर्दी गर्मी होगी। मैं कह रहा हूँ जंगल का शेर है ना जी, वो ज्यादा खुश होगा, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेस्ट होगा। और जंगली कुत्ता है ना, इस चिड़ियाघर वाले शेर का शिकार कर लेगा अगर छोड़ दिया तो। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ अपने बच्चे को ना चिड़ियाघर का शेर बना रहे हैं, सुविधा दे के, सारी चीज दे के, अरे मेरा बेटा तो उससे जाएगा, गाड़ी उनकी है ना, ये माता पिता है ना, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, प्यार करो, मगर उनका कैरियर खराब मत करो। क्योंकि क्या होता है कि उनको कम से कम सवाल तो करने दो कि 1 रुपये की कीमत क्या है, 1 रुपये की अहमियत क्या है। थोड़ा सा कुछ चोट लगी, अब मैं अपने गांव गया, ये बड़ा इंसिडेंट है, आप देखना। मेरी माँ ऐसे काम कर रही है, मेरी माँ 75 समथिंग को है और वो बीमार ही रहते हैं। हाँ जब भी काम करते हैं तो भैंस ने उनके यहाँ पे सींग मार दिया। जी। मैं ऐसे बैठे बैठा देख रहा हूँ, उनका पूरा बाजू फट गया और खून निकल रहा। पता उन्होंने क्या किया, एक अपने नीचे से मिट्टी उठाई, मिट्टी लगाई, अपनी वो जो चुन्नी थी वो फाड़ी और बांध ली। मैंने बोला डॉक्टर चले, हाँ डॉक्टर के चलो, मत धमकाया मुझे। यहाँ पे किसी बच्चे को ना उंगली कुछ लग जाए, टेटनेस और इमरजेंसी में घूम जाएंगे पूरा ऊपर के। जब वहाँ से आए हैं, अगर समझ रहे मेरी बात, राइट, तो उनको थोड़ा फेस करने दो। अब मैं देखता हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अपने बच्चों को आप साक्षर बना रहे हो। अब कोविड हुआ, कोविड के टाइम के आगे मेरे टावर की बात बता रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं बता रहा। जी बताइए। कोई एक गुजराती फैमिली थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो लेडीज थी 75 समथिंग की, तो बीमार हो गई। मैं अपने डोमेस्टिक हेल्प को बोलता कि मैं खाना बना दे दूँ, खाना वाना खिलाया, सारी चीज़ की। मैंने कहा आप मत जाओ भैया, मैं चला जाऊँगा। मैंने उसके बेटे को फ़ोन किया जब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। एक पट्टा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, एक पट्टा कहाँ पे पड़ रहा, अमेरिका में। 3 दिन में फ़ोन मिला, तो मैंने स्विट्जरलैंड वाले को फ़ोन किया कि भैया आपकी माता जी बीमार है, आप आके इसको संभाल लो। तो बोला आपने उससे बात की, दूसरे वाले से मैंने की। मैंने कहा उससे किया नहीं है। बोला आई है 30 डेज प्रायर टू मीट मी।
दूसरे को फोन किया, मैंने बोला कि मामा 30 40 दिन लगेंगे। फिर मैंने उसको समझाया कि भैया जो ठीक होगी तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा वो आ रहे हैं, सब कुछ है। हम है ना बड़ी बड़ी डींगे आते हैं, मेरा बेटा करोड़ा पैकेज ले रहा, मेरा बेटा अरबों का पैकेज ले रहा, मेरा बेटा ये कमा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भैया आपका बेटा आपके साथ बैठे खाना खा रहा, अगर 5,000 रुपये कमा रहा है ना तो साला वो अरबों से ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा जरूरी है। सब फालतू ही बात करते हैं। हम है ना दूसरों के लिए जीते रहते हैं, पोस्टिंग करते रहते हैं, या आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया डिड दिस, जैसे बिग बॉस का ना, मतलब सारे ऐसे ही होते थे। आई हैव स्टार्टेड 10 विलास, मेरी इंग्लिश कम थी, मैं तो भैया एक डेयरी में 30 रुपये एकड़ 20 रुपये प्लेन पहन के बैठा हुआ। पूछ रहे किसके लिए आए हो, मैंने कहा भैया पैसे के लिए आए हैं, घर खरीदा था। ये बोले कि आ जाएंगे इतने पैसे दे देंगे। वो सब बोले आई हैव स्टार्टेड 10 फिल्म्स 10 विलास। मैंने सोचा यार ये गलत आदमी फंस गए, मैं तो चलो उसके लिए आया हूँ। समझ रहे हो, जानता था नहीं। तो क्या होता है, आप अपनी रियलिटी से खेलो। हाँ देखिए क्या होता है कि पहले हम भी मैच्योर इतने थे नहीं, हम मैच्योर हो रहे हैं। हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी हमेशा अपनी रियलिटी के साथ खड़े होते, तो देखो आज वर्ल्ड के प्रभावी नेता है। राइट, अगर वो इस सब की बात करते कहाँ प्रभावी बनते। राइट, तो मैं नहीं कह रहा कोई गलत है या सही है, मगर मैं कह रहा हूँ जिंदगी में है ना, आप जमीन से जुड़े रहो, कोई भी काटेगा फिर हरे हो जाएंगे। सभी माता पिता को एक बात मैं कहना चाहूँगा, 2 पेड़ हैं, एक पेड़ यहाँ महाराजा में लगा दो, खूब पानी दो, खूब केयर रखो, और एक पेड़ लगा दो रोड पे। जी, रोड वाले को तो पशु भी वो करेगा, मौसम भी करेगा, मगर जो महाराजा के यहाँ लगा रहे हैं ना, सिर्फ पेड़ बनेगा, रोड वाला वृक्ष बन जाएगा। वो वृक्ष जिसके नीचे हजारों काम करेंगे। इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा सोशल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है, और प्लस आप टीवी इंडस्ट्री से भी अभी लॉकअप में भी गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें। तो क्या मतलब हम देख सकते हैं कि आज से 5 साल बाद जो हैं संग्राम जी जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर बन जाए? देखिए मैं अपनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ जी, फिट इंडिया आइकन हूँ, ये सब जुड़ा हुआ हूँ, और एक एंटी टबाको कैंपेन का फेस है, और कई चीज़ें और करता हूँ जी। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ क्लोजली काम करता हूँ। बाकी क्या है कि हम अभी छोटे हैं, वो सर्वोच्च पद है, जो बड़े बड़े समझदार इंसान हैं जो उसको चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी मैंने सोचा ही नहीं है कि भैया हम कहीं जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, कुछ करें या नहीं करें, या हमें क्या पता है गाँव से छोटे से बच्चे को उठा के वो परमात्मा यहाँ ले आया। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ जी, यहाँ पे बैठा तो मैंने बटन यहीं का दबा रखा, मैं कहीं नहीं सोच रहा ओके जिंदगी दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो जहाँ पे आप लोग प्रेजेंट में रहो, मैं हर दिन एंजॉय करता हूँ जी। अब मुझे पता नहीं कि भैया मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, मगर जहाँ पे भी जाऊँगा मेक श्योर एथिकल कुछ चेंज लेके आऊँगा। अब देश कैसे बनता है? देश को नेताओं से थोड़ी बनता है, देश सरकार से थोड़ी बनता है, देश बनता है जनमानस से। देश बनता है आपकी हिस्सा काम अपनी ईमानदारी से कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम ईमानदारी से कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम ईमानदारी से कर लिया, हमारे लिए देश बनना भी स्टार्ट हो गया। राइट, तो मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ जी कि सही चीज़ों पर। संग्राम जी जो हैं वो एंटी टबैको कैंपेन के भी फेस हैं। संग्राम जी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब मतलब सोशल मीडिया पे उनको पत्ता फाड़ू गैंग कहते हैं, जो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि पान मसाले को प्रमोट करते हैं। ऐसे में यूथ को भ्रमित करना क्या ये सही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखिए मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे अकाउंट में ना 920 रुपये होते थे, तब मैंने करोड़ों रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। पता क्यों छोड़ा था? मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक, मेरा मानना अगर मैं एक बच्चे को भी उसका प्रचार करने के लिए कह रहा था, मैं उसको जहर पिला रहा हूँ जी। ऐसे ये जो स्पोर्ट्स स्टार हैं या फिल्म स्टार हैं, मैं कह रहा हूँ ये हजारों करोड़ के आदमी हैं यार, तंबाकू बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, कहाँ लेके जाओगे? ज़्यादा 3-5 करेंगे 2 से 1 रोटी पे आ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है कि किसी को प्रमोट करना, किसी को सब करना नहीं भैया। कि वो चीज़ें प्रमोट करो जो आप जिंदगी में लेते हो। अगर आपका बेटा तंबाकू खाता है, आपकी बेटी तंबाकू खाती है, आप तंबाकू खाते, प्रमोट करो आप। मैंने कहता नहीं प्रमोट करो जी, मगर कम से कम वो तो करो ना यार, पैसे के लिए गलत चीज़ तो प्रमोट मत करो ना, तो वो गलत लगता है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में उन स्टार्स को, या फिर अपनी व्यक्तिगत राय, मतलब कुछ बोलना चाहेंगे जब आपने सुना कि, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो ऑनेस्टली जब अक्षय साहब ने शुरुआत करी है जो एक गैंग को ज्वाइन करने की, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए। उन्होंने बोला कि एक तरफ आप मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हो, फिटनेस की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप जो है तंबाकू बेच रहे हो। अब अक्षय जी का तंबाकू बेचना मेरे लिए बहुत शौकीन था।
मैं उनके एग्जांपल देता था कि भैया बहुत फिट इंसान है, 55-56 साल के हो गए हैं, कितने फिट हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनकी लाइफ फॉलो करना चाहिए, कितने बजे उठते हैं। फिर मैंने देखा कि भैया वो तम्बाकू बेच रहे, तो मैंने कहा गलत है। शायद हो सकता है कि वो कोई भ्रमित कर दिया हो, या उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, उनके पास किसी की कमी नहीं है। तो उनका जो वो तम्बाकू करने का ऐड था ना, उसने मेरा भी दिल काफ़ी तोड़ा है कि वो गलत है। और क्या है कि किसी एक इंसिडेंट से हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो बाद में उन्होंने बोला कि वो नहीं करेंगे या ये सब है, मगर एक डील को मैच्योर होने में कम से कम 6-7 महीने लगते हैं। तो जो भी उनके मैनेजर थे या जिन्होंने भी सलाह दिया, उन्होंने गलत सलाह दिया कि अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जी। जब भगवान राम वन में चले गए, हाँ जी, तो भरत क्या करते थे कि भरत साहब उनकी चप्पल ले आए थे और चप्पल चरण पादुका गद्दी पे रखते थे। राइट। वो उनके विशिष्ट ऋषि आ गए जो उनके गुरु थे जी। यार तुम क्या कर रहे हो यार, खुद बैठो गद्दी पे, वो करो, भगवान राम तो है नहीं। बोला जी ये उनके चरण यही है, यही करेंगे। बोला यार क्या पता चलेगा, तुम क्या कर रहे हो बताओ। बोला जी मैं धरती माँ क्या जवाब दूंगा, जो माता जिसको हम बोलते हैं जी। बोला भाई इतने बड़े राक्षस हुए, बकासुर, जरासंध, ये इतने बड़े बड़े राक्षस हो गए, इवन रावण है और दूसरे हैं, तो धरती माँ क्या नहीं हो रहा। बोला धरती माँ जानती है कि वो ये सारी चीज करते हैं, करेंगे। अगर राम का भाई भी सेम करेगा तो धरती माँ विश्वास किस पे करेगी। तो अक्षय कुमार ने तो वो काम कर दिया कि भैया वो तम्बाकू बेचने लग गया, तो हमारा विश्वास ही नहीं रहा कि ये पैसे के लिए अपने फिल्म वाले बंदे कुछ ही बेच सकते हैं। जी जी जी। अभी मेरे पास एक बड़ी ब्रांड का ऐड आया 7-8 दिन पहले ही बात है, नाम लूंगा नहीं जी। किसके बारे में था, कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छी ब्रांड है, रेप्यूटेड ब्रांड है। नहीं मतलब क्या बेचता है? कोई पीने का ब्रांड है जिससे एनर्जी आती है। अच्छा सुनो तो एनर्जी ड्रिंक। हाँ तो नहीं मैं कर देता जी। अगर बोले कि जब आपको रूमेटिक अर्थराइटिस है तब आपको बोलना कि दिस वाज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। अच्छा। मैंने कहा यार रोटियां मिलती नहीं थी खाने को, ये सारी चीज खानी, आप ये बोलो तो गलत है, तो एथिकली गलत है। राइट। तो एथिकली जो चीज सही है गलत है, गलत है। देखो हमने भी पहले ऐसे ही गलती किए हैं, ढेर सारे किए हैं, बचपना था, अब हम भी बात बोल देते थे। और जब से मैच्योर हुए, समझदार हुए, तो ये ड्यूटी हमारी है, ये देश हमारा है। ये जितने मैं जाता हूँ, मैं आज वहाँ भी जाता हूँ, सिविल सर्विस जो IAS IPS ये सब ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ IRS जो कि भाई आप देश को ऐसे आप कर सकते हैं, फिट ऐसे रह सकते हैं। तो क्या है कि वो अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी, वो हमारे सब सेवक हैं, क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं उससे उनको सैलरी जाती है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि अपना अधिकार पहचान के अगर हम अपना काम सही से करेंगे तो भैया मैं कह रहा हूँ कि ये जो भारत देश है ना, ये भारत देश जो टेबल के उस पार वाले दूसरे या तीसरे नहीं है। अगर हम खुद इसको आगे लेके जाएंगे तभी देश आगे जाएगा, नहीं आगे नहीं जाएगा। संग्राम जी, अभी फिल्मों की अगर बात करें तो एक बॉयकॉट का चलन आ गया है, और अब है ना साउथ की फिल्में रूल कर रही हैं कहीं भी इंडस्ट्री ले लीजिए, और वो इसलिए क्योंकि वो जनता से जुड़ी हुई हैं, प्लस वो ये भी कहते हैं कि वो हिंदू धर्म को सम्मान करती हैं। जैसे RRR देख लीजिए, उसमें राम जी को बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से दर्शाया गया, एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया। वहीं बॉलीवुड जो है वो ज़्यादातर रिडिक्यूल करते हुए आया है धर्म को। अगर बात की जाए जैसे PK ले लीजिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या बॉलीवुड बदलेगा कभी? क्या वो जो मान्यताएं हैं, वो जो दक्यानुसी कहते हैं माफिया वुड है, वो चेंज होगा? देखिए क्या होता है, चूहे को मिले हल्दी गांठ और पंसारी बन बैठा जी। एक चूहे को हल्दी गांठ मिल गई जी, और चूहा बैठ गया कि भैया जिसको जो कुछ लेना यहाँ से लेके जाओ जी, पंसारी में ही हूँ। पंसारी यानी इसके पास सब कुछ होता है जी। जो इंसान इस धरती पे 8 लाख सालों से है जी, और धर्म आया है 5000 सालों से। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 24 घंटे में 5 से 10 सेकंड आते हैं धर्म के नाम पे। दिक्कत क्या हो रही है हम सबके साथ में? धर्म ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम जी सिख ईसाई, धर्म का मतलब है कि आप अपना कर्म कैसे करो, आपको क्या करना चाहिए, आपको देश के लिए क्या करना चाहिए, आपको प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। धर्म वो होता है पहले। तो हम 5 सेकंड के चक्कर में ना अपने 23 घंटे 59 मिनट और 50 सेकंड बर्बाद करते रहते हैं। समझ रहे हो? देखो बॉलीवुड है या दूसरा है, नो डाउट टाइम है। इन्होंने जैसे मैं पहले वो बलराज साहनी कितने बड़े स्टार होते थे, जी जी जी, कितने बड़े स्टार होते थे जी, बलराज साहनी। सब उतने बड़े स्टार, संजीव कुमार साहब कितने बड़े स्टार थे। तो
ये एक दौर होता है, वो दौर आगे चला जाएगा। सिनेमा इन्होंने भी अच्छा बनाया, इन्होंने भी दिखाया कि भगत सिंह जी को का संघर्ष दिखाया, झांसी की रानी का संघर्ष दिखाया है, शहीदों का संघर्ष दिखाया है। तो कुछ इंसान गलत बनाते हैं, कुछ सही बनाते हैं। अब क्या कि गलत का अनुपात थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो जब अनुपात ज़्यादा बढ़ता है तो वो होता है ना, वो एक वो कहते हैं वो झूला है जी, पीछे जाएगा तो आगे भी आएगा। हाँ, वो जो तो ऐसे वो झूला है वो आगे आ रहा है, तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। फिर वो आप जैसे मेरे जैसे नहीं आएंगे जिनकी सोच सही है जी, जिनके लिए सब बराबर है, जिनके लिए देश पहले, जिनके लिए देश में रहने वाला हर इंसान बराबर है, वो सब बराबर है, तो चेंज हो जाएगा। ये बाइकआउट और ये सब तो क्या होता है कि ये जानबूझ के कई फिल्मों को तो बाइकआउट खुद करवाते ट्रेन के ताकि थोड़ा हमारा पॉपुलर हो जाए, केस खुद डलवाते हैं, FIR डाल दी कि थोड़ा सा न्यूज में आ जाए। तो ये सब नॉर्मली चीज़ें थोड़ी देर चेंज हो जाएगा। समझ रहा हूँ। अच्छा संग्राम जी, फिल्में देखते हैं? जो फिल्में जो अच्छी हिट हो जाती है ना, बोलते हैं कि ये हिट होगी, तो मैं उसमें देखने जाता हूँ। कौन सी देखी अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने रिकमेंड किया था, परवीन तांबे कौन है? मैं प्रवीण तांबे। क्या फिल्म है, क्या मतलब बनाया, मैं कह रहा हूँ OTT मैंने फिल्म देखी, मुझे अच्छा लगा बड़ा जी। फिर मैंने जो फिल्म देखी तो मैं ऐसे फिल्में कुछ अच्छी लगती है, जैसे मुझे उरी अच्छी लगी, दंगल अच्छी लगी। तो कुछ फिल्में होती हैं जो अच्छी बनती है और अच्छी लगती हैं, कई फिल्में ऐसी चली जाती हैं। संग्राम सिंह एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिटनेस आइकन हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। तो अब एक्टिंग के तरफ अगर रुझाव की बात करें तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसे हम देख सकते हैं आपको कैमरे पर, मतलब हम वैसे ऑब्वियसली हम देखते ही हैं आपको, लेकिन एक बड़े पर्दे पर या टीवी पर कभी देखेंगे हम आपको? देखिए, मैं फिल्म करने वाला था पहले, इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक। अच्छा, इसको श्याम बेनेगल साहब बना रहे थे। श्याम बेनेगल साहब, वाह। तो किसी कारण से हमने 3 साल उस पर काम किया जी, किसी कारण से फिल्म थोड़ा सा डिले हुआ। अच्छा, फिर एक प्रोजेक्ट करने वाले थे महेश भट्ट साहब के साथ में, जैसे सेकंड वो आने वाली है फिर परमात्मा चाहेगा तो आएगी। अच्छा, वो शूट हो चुकी है? नहीं, शूट नहीं हुई थी, अनाउंसमेंट हो गया था, सब हो गया था। अच्छा, मतलब हम अच्छा, उस तरह हाँ प्रोसेस में था। तो फिर एक भट्ट साहब के साथ एक मैंने गाना किया था, फिर हम फिल्म करने वाले थे। जो प्रोड्यूसर थे उनका कुछ मतभेद चला, वो थोड़े से उनके विचार थोड़े से ऊपर नीचे थे जी। अब मुझे समझ में आ गया काम अच्छा ये है, सही काम ये है, परफेक्ट ये है जी। तो परमात्मा ने चाहा तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे अब हल तो जोतना नहीं है जी, यही काम करना है जी। तो कोई ना कोई बेहतर काम करेंगे, बेहतर लेके आएंगे। और मेरा ही मानना है कि जब सामने आ जाए ना तब ये बोलो कि ये काम था, नहीं तो बात तो बहुत चलती है, पाइपलाइनिंग बहुत होता है। तो शायद एक शो देखने को मिलेगा आपको जल्दी कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट का शो लेके आऊँगा आज, डिस्कवरी जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो चैनल का नाम अभी डिसाइड नहीं है। अच्छा, कि बाकी मैं उस शो पे काम कर रहा हूँ कि उस शो किस पे लेके आऊँ मैं, उस हिसाब से फिर वो इंस्पायर करेगा यूथ को। वेरी नाइस। और मैं चाहता हूँ कि संग्राम जी जो हैं वो इंस्पायर करें यूथ को। एक आखिरी मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूथ को लेकर एक मैसेज क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से आज का यूथ जा रहा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या कमेंट है, प्लीज? आज का यूथ बहुत क्रिएटिव है, उनको बहुत चीज़ें पता हैं, हर तरीके से पता है। बस मैं आपको सबको एक बात कहना चाहूँगा कि भैया ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है ना वो आपका आत्मविश्वास है, और ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है ना आपका आत्मविश्वास खोना है। तो याद रखो, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया वाले मिलके आपको हरा नहीं सकते जब तक आप खुद से नहीं हारोगे। वो कहते हैं तुलसीदास साहब ने लिखा है कि प्रारब्ध पहले बना बाद में बना शरीर, प्रारब्ध पहले बना बाद में बना शरीर, तुलसी आश्चर्य के समय इंसान समझ ना पाए जीत। कि भैया आप बस अपने में विश्वास करो कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरी लाइफ में कोई नो नाम का शब्द है ही नहीं। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ना मेरी लाइफ में कोई एंड है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई, ना कोई फेल है। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो भैया एवरीथिंग इज पॉसिबल। ज़िंदगी में जो आप चाहते हो कर सकते हो, जो चाहते हो बन सकते हो। और इंसान छोटे से बड़ा बना है, बड़े से कभी बड़ा नहीं बनता। अगर धीरू भाई अंबानी जी अगर फूल नहीं डालते, मेहनत नहीं करते, तो मुकेश अंबानी साहब किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होते। राइट। तो मैं कह रहा हूँ आप सब भी बन सकते हैं, हम सब भी बन सकते हैं, बशर्ते अपने सपनों में बिलीव करो, सपने देखो, बिलीव करो और कभी हिम्मत मत हारो। आज मैं हूँ महाराजा भोग में। मैं कह रहा हूँ कि वाकई ऐसा खाना खाया कि जैसे मान लो कि मैं अपने घर पे खाना खा रहा हूँ, माँ के हाथों का खाना खा रहा हूँ। इस खाने में मैं क्या बताऊं कि इतने आइटम और इतनी वैरायटी थी कि वो कहते हैं कि देखो पेट तो हर कोई भर लेता है, मगर आज सच में दिल भर गया है।
तो आप जब भी यहाँ पे आइए तो महाराजा भोग का खाना जरूर खाइए। इनकी ढेर सारी ब्रांचेज हैं और मैंने इस खाने का बहुत आनंद उठाया है। जो इन्होंने जगरी में बनाया, जो इनके रोटला से लेके, इनकी कढ़ी से लेके, इनके जितने आइटम हैं, इनकी जलेबी से लेके, इनके मतलब कहते हैं ना सारा ही खाना तो खिला दिया। गुजराती राजस्थानी में ज़्यादा खाना खाते हैं, डिफरेंट खाते हैं, खाकड़ा फाफड़ा सारी चीज़ खाते हैं। तो इन्होंने तो पूरा मतलब एक देश एक थाली में लेके आ गए ये, इसलिए इसका नाम महाराजा भोग है। आप सब आइए और खाने का एंजॉय कीजिए। बहुत शुद्ध और सात्विक खाना है। नमस्ते, जय हिंद। भाई इतना यमी खाना है यहाँ का महाराजा भोग का, लेकिन वो बना कहाँ पे है, कैसी किस तरीके की व्यवस्था है अंदर, प्लस कितने बड़े बर्तन हैं, क्या है। तो भाई मेरे साथ स्पेशल टूर पे इस वक्त हैं संग्राम जी। संग्राम जी अगेन बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो पहले हम देखते हैं कि ये खाना कैसे बनता है और कितना हाइजीन लेवल है, किस तरीके से बनाते हैं, कितना बेहतर के, ताकि आप सबको दिखा दें और मैं भी देख लूँ कि खाना इतना स्वादिष्ट है, पता चले वो ढाबे वाले की तरह तो नहीं बन रहा है। तो हम उस देखते हैं। तो चलिए आइए फॉलो कीजिए। आइए फॉलो कीजिए जी आप प्लीज आइए दोस्तों। ओह ये शायद फ्रिज है ना भैया, ये फ्रिज है, ये फ्रिज है, इसमें पूरा अपन देख सकते हैं। अच्छा जो शरबत है वो ये रखा हुआ है जी, जो हमारा शरबत है जो पिला गया वो इसमें रखा हुआ है। वाकई अच्छा है। ये इनका पानी का है। मेरी है सर। वाह, देखिए ये इनका जो हमें खिला गया था, जो चूरमा हलवा टाइप, ये सारा यही है। ये खिचड़ी है, ये दाल है, सब्जी, ये सब्जी गट्टे की सब्जी। तो संग्राम जी ये अच्छा था, ये बहुत बढ़िया था, है ना। इसमें सब मल्टीपल खाने लेने के अच्छा है, वाकई अच्छा है। ये देखिए वहाँ पे वो रोटला बन रहा है शायद। वाह, अच्छा रोटी बनाते हो? छोटे वाली या बड़े वाली? बड़े वाली एक बना के दिखाओ ना जी, एक बार दिखाइए ना प्लीज। कम आइए आइए आइए। वाह, एकदम गुरुद्वारे वाली फील आ रही है संग्राम जी। हाँ बिल्कुल। तो इस पे एक बार में कितनी रोटियां बनाते हो आप? एक बार में कितनी रोटियां बनाते हो? 20-25। संग्राम जी वैसे सैल्यूट है इन लोगों को, इतनी गर्मी में देखिए ना, मतलब मेरे पसीना निकलने लग गया है यहाँ पे। इतनी गर्मी में आप लोग काम कर रहे हैं, सच में गाइस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एंड बहुत टेस्टी खाना था। थैंक यू सो मच। आप सब ने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा वो किया, और आप सब भी खाना खाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, वर्कआउट करते रहो। बाकी क्या कि सर्दियों में मज़ा आता हुआ इनको। सर्दियों में मज़ा आता है ना। वाह संग्राम जी ये देखिए, ये घर की याद नहीं आ गई? ये तो बनाइए ना। ये रोटियां ये हमने। वाह जबरदस्त, अच्छा है। ये रोटियां आपको आती बनानी? जी मेरे को आती है। बना के दिखाते हैं। मैंने पहले बनाई है बहुत, तो बना के दिखाओ, आप बना के दिखाओ। चलिए भैया बना सकता हूँ। आइए मैं आपको संग्राम जी के सामने बताऊंगा कि रोटी कैसे बनाते हैं। लाओ दिखा दो। मैं तो घर पे खुद ही बनाता हूँ। अच्छी बात है। पहले वो लगा लो इस पे। अच्छा खाना कम, मतलब यहाँ दिख रहा है कि सही बना नहीं रहे हो। बताइएगा मैं सही बना रहा हूँ कि नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पलथल। वाह संग्राम जी बन रहा है? बन रहा है, मगर आप थोड़ा कम बना रहे हो। अब फिर से लगा लो एक बार। बन रहा है भैया? अब बन रहा है, अब बन रहा है। मेरे पापा जी कहते थे कि जब आप बनाते बनाते रोटी गोल घूमने लग जाए ना संग्राम जी, तो आप अच्छी रोटी बना रहे हैं। बट पता नहीं है अच्छी बन रही है कि नहीं। मगर खुद बनाते हैं ना, चाहे कितनी टेढ़ी मेढ़ी बने, वो स्वादिष्ट लगती है। स्वादिष्ट लगती है, करेक्ट। सो गाइस मैंने तो बना दी है रोटी संग्राम जी के साथ स्पेशली। वाह भैया थोड़ा और बड़ा बनाओ। नहीं बस ठीक है, ठीक है। बस फाइनली मेरी रोटी तैयार है। सी एकदम गोल। वाह, रख दो उधर। मजेदार। वाकई ये बहुत अच्छा है। हाइजीन लेवल भी इनका अच्छा है, किचन भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है। तो
थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके जी, नमस्ते। अच्छा विजिट था।